आपका IQ लेवल एकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। एक्चुअली नगरपालिका वही है जो अपने चली आ रही हैं अपनी। आपको पता है 75% आबादी ग्रामीण है और 25% आबादी नगरीय है। तो ये लोग तो देखते ही हैं, वो ही नगरपालिका अधिनियम है, इसमें कोई नया अलग से है नहीं और ग्राम पंचायतों से मिलता जुलता ही है। एक्स्ट्रा इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है। अब इसकी खास बात क्या आती है, अब देखते हैं। पहले 1951 के अंदर क्या हुआ था, राजस्थान ने एक कस्बा अधिनियम पास किया था। ठीक है। उसके बाद आगे जाके 1958 में भी चेंजमेंट किया था। फिर 2009 के अंदर पुख्ता जो अपना है वो नगरपालिका अधिनियम लेके आए। अब एक चीज होता है कि भारत का पहला नगर कौन सा था, पहला नगर पालिका जहां नगर था वो अपना मद्रास था। ठीक है। मद्रास जो था वो भारत का पहला था। और अब आती है बात राजस्थान की। तो राजस्थान का कौन सा था, सब जानते हो, माउंट आबू। माउंट आबू जो था वो राजस्थान का पहला नगर था। अब आज के दिन इनकी कंडीशन क्या है, आज के दिन जो इनकी कंडीशन है वो 169 तो नगर पालिकाएं, 169 तो नगर पालिका है, 33 नगर परिषद हैं। ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी से पूछा जाए, इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 33 नगर परिषद हैं और 10 नगर निगम है, 10 नगर निगम है। ठीक है। अब ये 10 नगर निगम जो है ये कहाँ का है, आपका जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीन संभागों के अंदर तो दो दो हैं। ठीक है। और जो आपके चार संभाग बच गए उन चार संभागों के अंदर एक एक है। ये अपना नगर पालिका है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब अपने इस जो नगर पालिका अधिनियम है इसमें 344 तो अनुच्छेद है, जो को धारा बोला जाता है, धारा बोला जाता है, धारा है। इसमें 17 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं, 17 हैं। 344 अनुच्छेद हैं और जो आपकी 6 अनुसूची है इसमें, इस अनुसूची के अंदर तो केवल नोटिसों के बारे में जानकारी दी गई है। अब ये जो अपना अध्याय जो है, अब स्टार्ट करेंगे एक से। अध्याय एक, एक जो है वो प्रारंभिक है, प्रारंभिक। ठीक है। प्रारंभिक के अंदर धारा जो है वो एक और दो धाराएं इसके अंदर दी गई हैं, तो दो धारा देखते हैं। अब प्रारंभिक अध्याय है, प्रारंभिक अध्याय जो है वो धारा, पहला अध्याय है इसके अंदर धारा एक है, धारा एक। जो धारा पहली जो धारा है इसके अंदर तीन चीजें दी गई है कि एक तो संक्षिप्त नाम दिया गया है, संक्षिप्त नाम कि अधिनियम का नाम क्या होगा। तो नाम क्या होगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 होगा। फिर इसके बाद प्रसार दे रखा है कि कहां कहां होगी, कहां नहीं होगी। तो ये संपूर्ण राजस्थान में होगी जहां नगरपालिका वैलिड है, जहां की पॉपुलेशन यदि नगरपालिका की वो जो कंडीशंस पूरी करती हैं वहां पे नगरपालिका होगी। तो प्रसार कहां नहीं है, छावनी बोर्ड में नहीं है, छावनी बोर्ड में नहीं है। छावनी बोर्ड जो होता है ये फौज का एरिया होता है, जैसे अपना नसीराबाद है, नीमच है, तो कुछ जगह जोधपुर का छावनी बोर्ड है, बीकानेर का है, सूरतगढ़ है। तो ये छावनी बोर्ड है, इसके अंदर नगरपालिका नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छावनी बोर्ड बनेगा और उसका जो अध्यक्ष बनेगा वो आपका कर्नल रैंक के ऊपर का अधिकारी होगा। कर्नल रैंक या इससे ऊपर का अधिकारी जो होगा वो छावनी बोर्ड का होगा। फौज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, तो इसके ऊपर राज्य सरकार को कानून बनाने का वैसे ही अधिकार नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा अपना लॉजिक है ही। ठीक है। प्रसार है ना। अब इसकी तिथि और दे रखी है, तो तिथि जो होगी वो राजस्थान सरकार, क्योंकि ये जो राजस्थान सरकार ने पैदा किया है तो राजस्थान सरकार इसके ऊपर सर्वे सर्वा राजस्थान सरकार है, अंतिम फैसला उसी का होता है। तिथि जो होती है तो इस तिथि के अंदर क्या किया गया है कि जो राजस्थान सरकार राजपत्र में निकालेगी, ये बात, राजपत्र गजट होता है सरकारी पेपर में, न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर जो चीज छप के आती है उसी को अपन राजपत्र बोलते हैं। सरकारी राजपत्र के अंदर जो तिथि डिक्लेयर कर देगी, जो तिथि निर्धारित कर देगी, वही तिथि इसके अंदर आएगी। अपना जो धारा 2 है, धारा 1 ने देख लिया था, संक्षिप्त नाम था, प्रसार था और तिथि थी। अब धारा 2, धारा 2 के अंदर परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं अपने 63 परिभाषाएं दे रखी हैं।
63 परिभाषाएं जो दे रखी हैं वो कुछ तो बाहर के जो अधिनियम है उनसे ले ली हैं और कुछ इसके अंदर दे रखी हैं। तो यदि अपन 63 परिभाषाएं यदि हल्की फुल्की देख लेते हैं तो अपने 63 जो धाराएं हैं वो तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इसमें पहले नंबर पे आपकी संप्रेक्षक की परिभाषा दे रखी है और लिख रखा है कि राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षक अधिनियम जो 1954 का बना था उसके अंदर परिभाषा दे रखी है। अब इसके अंदर संप्रेक्षक की परिभाषा क्या है? जो संप्रेक्षक जो सरकार का आदमी होता है और ये जो संप्रेक्षा करता है, जांच करता है, वो संप्रेक्षक हो जाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है? दूसरी जो परिभाषा दे रखी है, पिछड़े वर्ग दे रखा है, पिछड़े वर्ग। अब पिछड़े वर्ग में तो ओबीसी, एससी, एसटी सारे ही आएंगे जनरल को छोड़ के। तो इसके अंदर क्या होता है कि एससी और एसटी, अनुसूचित अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर, इनको छोड़कर जो राजस्थान सरकार जो है वो जिन वर्गों को, जिन जातियों को पिछड़े वर्ग में डालेगी वो पिछड़े वर्ग के अंदर आपके आएंगे। ठीक है, अब बात आती है तीसरा जो आपका टॉपिक आता है वो तुलन पत्र की बात करते हैं। तुलन पत्र, तुलन पत्र जो होता है एक्चुअली ये क्या होता है कि पूर्ववर्ती वर्ष का होता है। ये नगरपालिका का एक अधिकारी होता है, नगरपालिका अधिकारी होता है, नगरपालिका का अधिकारी होता है। ठीक है, ये जो नगरपालिका अधिकारी जो होते हैं मुख्य नगरपालिका अधिकारी बोलते हैं इनको। ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, ये तुलन पत्र तैयार करेंगे और इसमें जो पूर्ववर्ती वर्ष का वर्णन होगा, जो पूर्ववर्ती आय और व्यय जो अपना जो नगरपालिका के अंदर आता है टैक्स से और जाता है, खर्चा जो करती है, वो इसके अंदर तुलन पत्र के अंदर देना होगा और ये नगरपालिका अधिकारी इसको तैयार करता है। अगली परिभाषा आती है अपनी जीव चिकित्सा अपशिष्ट। तो जीव के अंदर कौन कौन आएंगे? देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है। जीव के अंदर मनुष्य आएगा, मानव आएगा, और यहां कौन आएगा? पशु आएगा। तो जो मानव का अपशिष्ट है वो भी जीव चिकित्सा अपशिष्ट में आएगा, पशु का है वो भी आएगा। इनके लिए जो गोली दवाई बने हैं वह भी चिकित्सा अपशिष्ट में आऊंगा। कोई दवाई बन रही है, कोई मतलब कांच की बोतल आ रही है वह के अंदर दवाई गल के आ रही है, तो वह भी चिकित्सा अपशिष्ट के अंदर आऊंगा। तो मानव, अब मानव ने जड़ा था आपा भस्म राख हुआ है, भस्मन राख बोले। आदमी जो जड़ गया है बाकी जो राख बचा है भस्मन राख बोले, तो वह भी क्या हो जाएगी? जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अंदर हो जाएगी। अगर अंदर ठोस भी उसका है, ठोस के अंदर जहां इंजेक्ट गोली है, अपनी गोली लेके आ रहे हैं आप डॉक्टर के कनु, तो वो जो टेबलेट होंगी वो ठोस में होंगी। दरवे के अंदर आजकल इंजेक्शन लगा के छोड़ दी, थोड़ी घनी बाकी रह जाए है, तो वो दरवे, ये सारे अपशिष्ट हैं। और यो जो काम है नहीं वो नगरपालिका करेगी, अन्य डब्बे सिर लगाओगी, फाइनल अन्य कचरे जो है उनको कंट्रोल में करेगी और सारे कचरे का जो है वो निदान करेगी। अब आता है अपना पुल। पुल वही होता है जो पुलिया होता है, ब्रिज जो होता है ना अपना, जो नगरपालिका जो पुलिया डिक्लेयर कर लेती है वही आपका पुल होगा। फिर इसके अंदर क्या है कि पुल, अब चाहे वो नीचे से जाओ, चाहे वो लकड़ी का जाओ, चाहे किसी भी चीज का पुल जाओ, वो पुलिया ही होगा। ठीक है, नगरपालिका ने ये चीज बोली है कि पुल जो है वो पुलिया ही होगा। आगे आता है अपना बजट प्राकलन। बजट प्राकलन एक्चुअली क्या होता है? ये जो बजट प्राकलन जो है इसके अंदर बजट का नाम दे दिया, बजट का नाम दे दिया तो अगली साल के लिए जो आय व्यय का ब्यूरो होगा वो बजट होता है। बजट क्या होगा? जो आय और व्यय का, जो खर्चो आयडो है और खर्च करेडो को जो रिकॉर्ड है और आगामी वर्ष के लिए, अगली वर्ष के लिए, वो क्या होगा? बजट होगा। अब ये प्राकलन है, ये कौन तैयार करता है? ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है, नगरपालिका अधिकारी करता है, पालिका अधिकारी। ठीक है, और ये कब तैयार करेगा? इसकी डेट पूछी जाती है भाई। बजट प्राकलन जो है नगरपालिका में कब होता है? तो ये प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से, 15 जनवरी से पहले तैयार करना पड़ता है इसको। फिर ये नगरपालिका के पास, अध्यक्ष के पास, सदस्यों के पास भेजेगा और वहां से पास होकर ये सरकार के पास जाएगा, सरकार इसको डिक्लेयर करेगी, अंतिम वो ये। अब कुछ परिभाषा दे रखी है बजट अनुदान। बजट अनुदान व्यय का ब्यौरा होता है,
साल का जो वे करते हैं, खर्चा करते हैं, उसका रिकॉर्ड होना है। कभी खर्चा बढ़ा दिया जाता है, उसकी डिमांड भी किस में आ जाएगी, बजट अनुदान में मांगनी पड़ेगी। भवन निर्माता या विकासकर्ता, ये क्या होता है, या तो खुद की भूमि होती है इसकी या दूसरे की। ये या तो कोई संस्था होती है या कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, या तो कोई संस्था होती है या कोई व्यक्ति होता है। ये खुद की भूमि या दूसरे की भूमि पे विकास करते हैं, भवन बनाते हैं। ठीक है, भवन बनाते हैं। तो भवन निर्माता भवन बनाने वाला ही होगा, विकास करता। ये क्या करेंगे, या तो कोई संस्था होगी अकेली, या कोई कंपनियां भी आजकल काम कर रही हैं, जैसे टाटा की कंपनियां हैं, वो भी आजकल बिल्डिंग मटेरियल के अंदर काम कर रही है। तो खुद की या दूसरे की भूमि हो जिसके ऊपर भवन बनाते हो, विकास करते हो, उसको भवन निर्माता या विकासकर्ता बोलते हैं। अब भवन बोला जाता है, भवन, ये भी पूछ लिया जाता है कि नगर पालिका में भवन क्या है। तो एक्चुअली जो नगर पालिका में भवन जो है, वो आपके नीचे की नींव है, उसके बाद फर्श आता है, दीवारें आती हैं, छत आती हैं, उसके ऊपर भी यदि कुछ बनाते हो तो वो सारी चीजें आपके भवन में आएंगी। अब भवन के अंदर क्या बोला गया है कि 3 मीटर जो है, यदि कोई आपने बाड़ कर रखी है या दीवार कर रखी है, वो 3 मीटर से कम है ऊंचाई उसकी, वो भवन में नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। दूसरी बात, तिरपाल, सामियाना और तंबू जो है, 3 चीज दी गई हैं। एक तो तिरपाल दे रखा है, एक सामियाना दे रखा है, एक सामियाना दे रखा है, और तीसरा तंबू। ये 3 चीजें जो हैं वो भी आपकी भवन में नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी भवन के अंदर सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। अब भवन स्थल पे जहां भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो जगह घेरती है, वो जगह घेरते हैं, उसको क्या कहते हैं, भूमि धारित। भूमि, ये जो वह स्थान जहां भूमि धारित करता है वो मकान हो गया। मकान तो किसी जमीन पे बनेगा ना, तो वो जो जमीन लेगी उस जमीन को भूमि भूमि स्थल कहते हैं। अब भी अध्यक्ष जो होते हैं, नगर पालिका, इसको नगर पालिका का मतलब तीनों है इसमें, नगर पालिका है, नगर निगम है, और आपका नगर परिषद है। तो नगर पालिका को नगर पालिका बोर्ड नाम दिया गया है। ठीक है, एक आता है आपका नगर परिषद, और एक आता है आपका नगर निगम। ठीक, अब इनके अध्यक्ष की बात चल रही है, तो नगर पालिका बोर्ड का सीधा ही क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। नगर पालिका बोर्ड का सीधा ही आपका अध्यक्ष हो जाएगा। नगर परिषद जो है, इसका आपका जो है सभापति हो जाएगा। ठीक है, नगर परिषद जो है, भाई नगर पालिका बोर्ड है, उसको तो अपन कहते हैं सीधा चेयरमैन, इंग्लिश में तो चेयरमैन कहते हैं, हिंदी में यूं कहते हैं कि भाई नगर पालिका अध्यक्ष है हमारा। और नगर परिषद जो है उसका सभापति बोलते हैं उसके अध्यक्ष को, और जो नगर निगम है उसको महापौर बोलते हैं। दिल्ली जयपुर के अंदर लिखा होगा ना कि महापौर के चुनाव है, वो हो गए। अब इसके अंदर ये तो हो गए, अध्यक्ष हो गया, इसके अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसका जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, अधिकारी किसका, ये जो आपकी नगर पालिका जो है, नगर पालिका बोर्ड है, ये जो इसका कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर पालिका अधिकारी कौन होगा, कार्यकारी अधिकारी होगा, कार्यकारी अधिकारी होता है। और नगर परिषद जो है इसका क्या हो जाएगा, आयुक्त हो जाएगा, और नगर निगम का आयुक्त हो जाएगा, यहाँ का आयुक्त हो जाएगा, और यहाँ का आयुक्त हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी नगर पालिका बोर्ड है उसके अध्यक्ष को अध्यक्ष कहते हैं, नगर परिषद है उसको सभापति कहते हैं, नगर निगम है उसको महापौर कहते हैं। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन होते हैं इनके, इसके जो नगर पालिका बोर्ड है उसको कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं, नगर परिषद है उसको आयुक्त बोलते हैं, और नगर निगम जो है उसको आयुक्त बोलते हैं। ये सरकारी अधिकारी होते हैं, और ये आपके चुने हुए, जनता से चुने हुए अधिकारी होते हैं। क्या आता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपन ने देख लिया, अध्यक्ष अपन ने देख लिया। पूर्ण दिन होता है, ये पूर्ण दिन जो है ये नोटिस के लिए चला है कि भाई जो आदमी, कोई अधिकारी या कोई सदस्य जो है वो नोटिस देगा और लेगा, सरकार को देगा या आपस में देगा, तो वो नोटिस देने और लेने का वो दिन तो इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, वो तो शामिल नहीं किया गया।
जो नोटिस देते हैं, जिस दिन लेते हैं, वो दिन तो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर क्या शामिल कर दिया, छुट्टियां कर दी, कि आपका रविवार का दिन हो या कोई भी सरकारी छुट्टी हो, रविवार हो या छुट्टी हो। तो ये याद करने में इजी रहेगा, उल्टा दे दिया इन्होंने कि पूर्ण दिन वही होगा जिस दिन नोटिस देने लेने का दिन तो कोई शामिल नहीं होगा, बाकी रविवार का कोई भी एक दिन होगा उसको पूर्ण दिन गिना जाएगा। कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग बनती है आजकल शहरों में, सब जगह कॉम्प्लेक्स, आपने चिढ़ा होगा मैंने सौ पहले राजकला कॉम्प्लेक्स बने तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीज, दो शर्त जरूरी हुए हैं, जहाँ होटल भी हो, मोटल होटल होता है, रेस्टोरेंट हो है, रिसोर्ट हो है, बल्कि भी कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़े, तो उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स की करनी पड़ती है। यदि आप वाणिज्य काम में ले रहे हो, यदि पैसा कमाने के लिए काम में ले रहे हो, तो उसके अंदर 50 या उससे अधिक इकाई होनी चाहिए। यदि आप कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो कम से कम 50 दुकान होनी चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्स को दर्जो बने नगर पालिका देगी। और यदि आवासीय है, आवासीय या मतलब रहन आलो है, आवासीय जो है, तो बगमाई में 10 परिवार रहता हो या 10 फ्लैट के अंदर बन रहा हो, उसी को कॉम्प्लेक्स का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके सदस्य होते हैं नगर पालिका के, यदि नगर पालिका का सदस्य है तो उसको सदस्य बोलेंगे, यदि नगर पालिका का अध्यक्ष है तो अध्यक्ष बोल देंगे, यदि नगर पालिका का पार्षद है, सदस्य है, तो पार्षद बोल देंगे, यदि नगर परिषद जो है उसका अध्यक्ष है तो उसको सभापति बोल देंगे, ठीक है। और नगर निगम जो है उसके सदस्य को पार्षद बोलते हैं, और जब यदि इसका अध्यक्ष जो आ जाता है उसको महापौर बोलते हैं। तो ये बात याद करने में ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अधिकारी जो होता है इसका कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा, इसका कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा, और इन दोनों के अधिकारी आयुक्त होते ही हैं, इनको आयुक्त बोलते हैं, दोनों के अधिकारियों को आयुक्त बोलते हैं। तो याद करने में बहुत इजी है, नगर पालिका का जो सदस्य होता है उसको सदस्य, अध्यक्ष को अध्यक्ष, और जो आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है उसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। नगर परिषद के अंदर पार्षद, सभापति, आयुक्त आता है, नगर निगम के अंदर पार्षद, महापौर और आयुक्त आएगा। अब अपना आता है डेयरी। डेयरी के अंदर बोला गया है कि वह स्थान जहां से दूध विक्रय किया जाता है, मतलब दूध बेचा जाता है, खरीदने वाली जगह का नाम नहीं लिया, चाहे वो गौशाला हो या कोई दुकान हो या कोई डेयरी हो, तो इन सारी चीजों को इसके अंदर, डेयरी के अंदर क्या माना है कि दूध लिया गया है, दूध लिया गया है, मक्खन है, जो दूध के प्रोडक्ट हैं, पनीर है, घी है, पनीर है, घी है, टोंड दूध है, या जो अपना बोले करे ना कि भाई यो जो है फुल क्रीम है, सिंगल क्रीम है, वो वाला जो दूध है। के अंदर एक सूखा दूध और आता है जो आप पहले काम में लिया करता, सूखा दूध जो चाय बनावन वगैरह के काम में लिया करता, वो सारी चीजें डेयरी के अंदर नगर पालिका अधिनियम में दी गई है। अब आता है खतरनाक रोग। खतरनाक रोग के अंदर क्या बोला है कि हैजा है, चेचिस है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, हेपेटाइटिस की कोई बीमारियां हैं, या पेंडेमिक जो आ रही है आपकी, जिसको आप महामारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, पेंडेमिक को महामारी, जैसे कोविड-19 है ना, तो वो भी सारी की सारी जो है वो खतरनाक रोगों में, चेचक है, चेचक है, प्लेग है, पोलिया है, ठीक है। ये सारी जो बीमारियां दे रखी हैं वो खतरनाक रोग के अंदर दे रखी है। अब आती है पार्किंग स्थल। पार्किंग स्थल के लिए बोला गया है कि भाई कोई जो आपने कॉम्प्लेक्स तो बना लिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कंपलसरी है कि आपको पार्किंग स्थल भी, गाड़ी वाहन खड़े करने का स्थल जो होता है, वो गाड़ी या वाहन जो खड़े करते हैं उस स्थल को बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में भी होना चाहिए, वाणिज्यिक जगह भी होना चाहिए, और घर के अंदर तो कोई बनाओ तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, ठीक है। आगे परिभाषा दे रखी है निदेशक की। निदेशक जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा चुना हुआ अधिकारी होता है, तो ये राज्य सरकार का अधिकारी होगा, क्योंकि जो नगर पालिका के कार्य है उनकी देखरेख कौन करेगा, सरकार ही तो करेगी। सरकार अपना अधिकारी भेजेगी, निदेशक भेजेगी। वेन क्या होता है, वेन मतलब खत्म करना, अंतिम तौर पर निपटारा करना। जो ठोस अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट, उनको खत्म कर देंगे,
नगर पालिका जो है आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसके अंदर वो गाना गाती हुई सुबह सुबह आती है गाड़ी, तो वो ठोस अपशिष्ट लेके जाती है, और जो अपना उसमें रसोई का कचरा भी होता है, रसोई कचरा अलग होता है, ठोस अपशिष्ट अलग होता है, उद्योगों का कचरा अलग होता है, कचरे भी कई प्रकार के होते हैं। तो उद्योगों का कचरा होता है उसके ऊपर तो नगर पालिका का क्यों, उद्योगों का तो वो ये सोनार का जो सोने के टुकड़े होते हैं ना, बढ़िया की बादाम से भी महंगे होते हैं। तो वो ये है कि यदि उसका जो कचरा होता है वो वापस रिप्लेसमेंट हो जाता है और काम में आ जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, ये भारतीय दंड संहिता 1973 के अंदर दे रखा है, भारतीय दंड संहिता 1973। अब उसके अंदर जिला मजिस्ट्रेट को क्या दे रखा है कि जिले का वह सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो सिविल और दांडिक दोनों मामले की सुनवाई करेगा, वो जो होगा वो जिला मजिस्ट्रेट होता है। अब बात आती है नाली। नाली किसके लिए बनाते हैं अपन, या तो गंदा पानी निकले इनके लिए, हौज के लिए, बरसात का पानी है, सीवरेज लाइन है, उनके लिए आप नाली बनाते हो, तो नाली वो आपकी नाली काम में आ गई। कार्यपालक समिति क्या होती है, कार्यपालक समिति वो होती है जो नगर पालिका जो होती है उसके अंदर कार्य संचालन करने के लिए, जैसे अपने केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो भी प्राक्कलन समितियां बनाती है, कुछ और समितियां बनाती है, कुछ अस्थायी और तद्रव समितियां बनाती है। वैसे ही कार्यपालिका जो समिति होती है वो कार्यपालक समिति नगर पालिका के कार्यों को सही तरीके से करने के लिए, लोगों में बंटवारा हो जाता है और बंटवारा होने से काम समय पे पूर्ण हो जाता है, उसके लिए कार्यपालक समिति बनाते हैं। वित्त आयोग जो है वो आपको पता ही है, भारतीय संविधान के अंदर दिया हुआ है 243 के अंदर। 200, यदि उसको हिंदी में बोलोगे तो जय है, और यदि इंग्लिश में बोलोगे तो आई नंबर पे। आई का मतलब इनकम, इनकम किस में आती है, 243 आई में आती है, याद करने का सीधा सा। जैसे एक तो होता है वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इसका गठन राज्यपाल करता है। दूसरा आता है आपका निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग को याद करने का सीधा फॉर्मूला है, गांव के अंदर वोट दे आते हैं तो क्या कहते हैं, वोट दिया ही के, तो 243 के अंदर कि भाई वोट दिया ही के या वोट दिया हो के, तो के किस में आओगे, 243 के अंदर। एम राज्य निर्वाचन आयोग आ जाएगा, और 243 जो है आई, आई को मतलब इनकम, इनकम के अंदर आपको वित्त आयोग आ जाएगा। अग्निशमन दल, अग्निशमन दल के अंदर क्या होगा कि भाई जो आग बुझाने का भी चाहिए, आग बुझाने के लिए चाहिए तो क्या चाहिए, मशीन चाहिए, औजार चाहिए, और उनको सूचना देने के लिए कोई समाचार पत्र या कोई टेलीग्राम, टेलीफोन, सारी जो सुविधाएं होती हैं वो किस में आती हैं, आपकी अग्निशमन दल में आती हैं। अब ये संपत्ति जो है, संपत्ति के अंदर क्या आएगी, मशीन भी आ जाएगी, औजार भी आ जाएगा, समाचार वगैरह देते हैं वो भी आ जाएगी, वाहन भी आ जाएंगे, ठीक है, भूमि भी आ जाएगी, और जो उनकी जो वर्दी पहनते हैं और जो बैच लगाते हैं, वर्दी हो गई आपकी, बैच हो गए, है ना, बैच जिसको बोलते हैं, तो वो सारे के सारे आपके अग्निशमन संपत्ति में आ जाते हैं। अब आता है अपना दमकल के अंदर। दमकल के अंदर या तो फायरमैन वालों की चौकी होगी, चौकी उनकी होती है, या उनका कोई स्थान होता है, उसको दमकल केंद्र बोलते हैं। केंद्र का मतलब स्थान होता है, या तो वो चौकी बना के रखते हैं फायरमैन वाले, या कोई स्थान के ऊपर अपना तंबू वगैरह जो भी तान के और सेवा के लिए लगे रहते हैं। अब निवासी है, निवासी, निवासी का मतलब है या तो कोई मामूली रह रहा हो, मामूली तौर पे रह रहा हो, या कोई स्थायी रह रहा हो कि उस जगह मकान बना लिया अपने और वो वहां पे रह रहा हो, या कोई कारोबार कर रहा हो, अपना काम धंधा कर रहा हो, ठीक है, या फिर वो जो वहां पे उसकी संपत्ति है किसी को किराया वगैरह पे दे रखी है, तो वो सारे के सारे वहां के क्या आ जाएंगे, निवासी आ जाएंगे। मामूली तौर पे भी यदि कोई रह रहा है ना कि भाई वो मन के मन किराया लेना आवे, बाकी वो रह रहे हो कहीं और है, तो वो भी इसका निवासी माना जाएगा नगर पालिका का। अब आपकी आती है भूमि। भूमि के अंदर एक तो जो आपके स्थान होता है, जमीन होती है, वो आ गई। दूसरा दे दिया कि जहां जल भरा रहता है, जल भराव, पानी वगैरह जो भरा रहता है वो भी जमीन है, मकान बने हुए हैं वो भी जमीन है, तो वो जमीन है। अब नवीनतम जनगणना आंकड़े, नवीनतम जनगणना आंकड़े वो हैं जो आधिकारिक तौर पे मान्य हो, और जो लेटेस्ट जनगणना हुई है, अभी जो लेटेस्ट जनगणना के 2021 का आंकड़ा चालू हो गया है ना, तो उससे पहले कितना था, 2011 का। तो ये हर 10 साल के अंदर जनगणना हुए हैं, और जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले हुई थी, आपको पता ही है। तो ये नवीनतम जनगणना आंकड़े, ये आधिकारिक आंकड़े होने चाहिए बस।
ठीक है। अब आता है आपका बासा। बासा क्या होता है कि अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई मेरे को रात बासा लेना है। कोई बाहर का शहरी आदमी आता है तो उसको बोलते हैं भाई तेरे को बासा लेना है। बासा मतलब ठहराव होता है। ठहराव। कौन आदमी? जो घूमने फिरने वाले आएंगे या धार्मिक आदमी आएंगे? ठहराव। ठीक है। ठहराव होता है जो घूमने फिरने वाले आएंगे या जो धार्मिक लोग आएंगे, जैसे कोई अपने खाटू श्याम जी के जाए पैदल जाए तो वह रुक जाना। तो क्या हो जाएगा? जो पर्यटन होंगे या धार्मिक व्यक्ति होंगे, धार्मिक व्यक्ति होंगे, वो जहां रुकेंगे उसके लिए या तो एक मकान होगा या तो कमरे होंगे या फिर कमरों का समूह होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप में कोई धर्मशाला टाइप में बना दी जाएगी, जिसको बासा बोलते हैं। बासा मतलब धर्मशाला हो गई, नगर पालिका की धर्मशाला। एक होता है नगर पालिका क्षेत्र। तो ये आपको पता ही है कि नगर पालिका जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो नगर पालिका बोर्ड हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, ये सारे के सारे जो उनको मान्यता वैलिड करने की, उनको बढ़ाने और उनको मिटाने की, कम करने की, मर्ज करने की, दो को जोड़ने की, ये सारी शक्ति कौन करेगा? ये राज्य सरकार अपनी अधिसूचना में दे देगी, अपने राजपत्र में इसको प्रकाशित करवा देगी कि फलाना क्षेत्र नगर पालिका बन गया, फलाना क्षेत्र हट गया। तो वो नगर पालिका के क्षेत्र होते हैं। नगर पालिका लेखा निर्देशिका ये पूछा जाता है, ये तैयार कौन करता है? ये बात पूछी जाती है, राज्य सरकार इसको तैयार करती है। राज्य सरकार तैयार करती है। राज्य सरकार तैयार करेगी और इसके अंदर क्या होगा? ये लेखा निर्देशिका है। तो इसके अंदर जो राज्य सरकार ने कितने पैसे इसको दे दिए, कितने पैसे का इन्होंने काम करवाया है, वापस टैक्स के रूप में कितना कलेक्ट किया है, कितना अपने पास रखे हैं, वो सारे का सारा इसका रिकॉर्ड जो होता है आय और व्यय का, वो रिकॉर्ड राज्य सरकार अपने पास रखती है और उसको बोलते हैं नगर पालिका लेखा निर्देशिका। अब बात आती है नगर पालिका निधि। नगर पालिका निधि वही है भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि। भारत की संचित निधि में भारत सरकार के पैसे पड़े हैं, राज्य की संचित निधि में राज्य सरकार के। और नगर पालिका निधि है ये इसके नगर नगर पालिका के पैसे होते हैं इसके अंदर। ठीक है। नगर पालिका के जो सारे पैसों का रिकॉर्ड होता है वो नगर पालिका निधि में होता है, इसके अंदर पैसे जमा रहते हैं। अपनी अगली जो है कर, कर दे रखा है। कर के अंदर बता रखा है कि पथकर। ये याद रखना, ये 4 नाम है, 5 नाम है, तो ये यू के यू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, यू के यू डाल दिए जाते हैं ऑप्शन के अंदर। पथकर रास्ते पे आवाजाही के लिए जो टोल टैक्स वगैरह जो भी लगता है तो उसके अंदर कुछ हिस्सा इसको देना पड़ेगा नगर पालिका को। रेट जो होती है, किसी चीज की रेट फिक्स करनी होती है सरकारी कामकाजों की, तो वो रेट फिक्स करके पैसे लेगी। उपकर, किसी कर के ऊपर कर उपकर होता है, आपको पता ही है। फीस जो है वो किसी से डॉक्यूमेंट बनाने की फीस ले लेगी, किसी के डॉक्यूमेंट बनाने की फीस ले लेगी, जैसे किसी का विवाह प्रमाण पत्र है या कोई भी कागज वगैरह बनाने की। लाग जो है, पहले लाग बाग जो लेते थे वो आज नगर पालिका ले रही है। गणोत्पादक पदार्थ, गणोत्पादक पदार्थ वो होते हैं जो घनी बांस देते हो, बदबू देते हो, लेकिन इसमें मल नहीं आएगा, मल नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है। बाकी रसोई का जो कचरा होता है वो भी एक दिन में बदबू देने लग जाता है, कोई और गोबर वगैरह होते हैं वो भी एक दिन में बदबू देने लग जाते हैं। तो वो घर्णोत्पादक, जिसे देख के आदमी नाक चढ़ा हुआ घृणा हुआ है, उसको बोलते हैं घर्णोत्पादक पदार्थ। इसमें मल नहीं आएगा बस। अब सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल वो है जो निजी निजी नहीं होते, निजी नहीं होते और सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहते हैं, खुले रहते हैं। जैसे पार्क है अपना, ठीक है, कोई कुआं है, टंकी है पानी की, बावड़ी है, तालाब है, तो वो सारे के सारे सार्वजनिक स्थल हो गए। अब आता है लोक प्रतिभूति। लोक प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, आपको पता है, एक तो केंद्र सरकार की हो गई, केंद्र सरकार की हो गई, और एक हो गई राज्य सरकार की। ये प्रतिभूति होती है, गारंटी का एक कागज होता है ये, कि भाई मैं अपना नोट है, जैसे प्रतिभूति क्या, अपना नोट है, अपना नोट जो है मान लो 10 रुपए का नोट है, उसको बनाने में कितना खर्चा है, मान लो 1 रुपया खर्चा है, तो वो एक प्रतिभूति है। वो वैल्यू कितनी है उसकी, 10 रुपए है। उसके ऊपर आरबीआई ने अपनी प्रतिभूति, तो आरबीआई अप्रूव्ड प्रतिभूति सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, आरबीआई की वो सिक्योरिटी है कि वहां पे अपने नोट चेंज हुए थे, तो क्या किया था कि 500 और 1000 के नोट लिए, उनके बदले वापस नोट देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में आरबीआई ने लिख रखा है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे जो उसके गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो वही प्रतिभूति है ये, केंद्र सरकार की वैलिड प्रतिभूति और राज्य सरकार की
प्रतिभूति आ गई इसके अंदर। सार्वजनिक मार्ग होता है जहां पे हर आदमी जाता आता हो, चाहे वो गली हो, मोहल्ले की सड़क हो, चाहे सार्वजनिक रास्ता हो, चाहे कच्चा रास्ता हो, चाहे पक्का रास्ता हो, वो सार्वजनिक मार्ग हो गया। अब आता है आपका नगर पालिका क्षेत्र। नगर पालिका क्षेत्र में पहला दे रखा है संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या होता है? बफर एरिया होता है। बफर एरिया जैसे मान लो आज अपना ये तो है भारत, ये नेपाल है और ये चाइना है, तो इन दोनों के जो बीच का जो एरिया है नेपाल जो है उसको बफर स्टेट बोला जाता है, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच के अंदर बफर है। जैसे गांव है या कोई शहर है, ये आपका क है और ये ख है, ये दो नगर हैं या दो गांव हैं जो कस्बे होने की स्थिति में हैं, उसको बोला जाता है संक्रमणकालीन क्षेत्र। ठीक है, वहां पे क्या बनेगी आपकी? नगर पालिका बोर्ड बनेगा, नगर पालिका बोर्ड, क्योंकि राज्य सरकार अपने राजपत्र के अंदर ये बात लिख देती है। संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? नगर पालिका बोर्ड बोला जाता है। लघुतर जो नगर पालिका उससे इससे थोड़ा बड़ा जो होता है उसको बोला जाता है नगर परिषद। ये नगर परिषद होता है, और जो बड़ा जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है नगर निगम। ठीक है, इनके अध्यक्ष को, यहाँ पे अध्यक्ष होगा, यहाँ पे सभापति होगा, यहाँ पे महापौर होगा। उपाध्यक्ष, यहाँ पे उपाध्यक्ष होगा, यहाँ पे उपसभापति होगा, यहाँ पे उप महापौर होगा। ये ठीक है। अब यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी होगा, यदि अधिकारी नगर पालिका अधिकारी, यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी होंगे, यहाँ पे आयुक्त और आयुक्त होंगे। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या वही होती है जो जीत के आदमी आते हैं और पहली बैठक के अंदर जितने आदमी जाते हैं जीत कर, उन टोटल आदमियों को जो बोला जाता है वो पूर्ण संख्या बोली जाती है। अब वार्ड होता है। वार्ड निर्वाचन का एक क्षेत्र होता है, ये जगह होती है, स्थान होता है, स्थान होता है, और जिसको निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है, निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि वार्डों में ही तो वार्ड पार्षद खड़े होके जीत के आएंगे। इनका जो सदस्य होता है, इनके पार्षद होते हैं। नगर का नगर पार्षद हो जाता है, बस ये फर्क है। जो सदस्य जो है ना, पार्षद जो है, सदस्य जो होते हैं इनका पार्षद हो जाएगा और इसका सदस्य हो जाएगा। जो जीत के आते हैं, बोलते हैं ना कि भाई मेंबर जीत गया, पार्षद जीत गए और नगर पार्षद जीत गए। स्थान होता है ये जहां निर्वाचन क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है, वो वार्ड होता है। अब वार्ड समिति, इसका पूछा जाता है कि वार्ड समिति में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए या कहां पे बनती है। तो ये जो है ना, ये 3 लाख से ज्यादा की जो जनसंख्या होगी, 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा जनसंख्या जिस क्षेत्र में होगी या जिस नगर पालिका में होगी, वहां पे आपको वार्ड समिति बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अपना जो पहला अध्याय जो है इसके अंदर प्रारंभिक के अंदर धारा 1 और धारा 2 देख ली, कंप्लीट हुआ। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट कंटिन्यू चलेगा।